चलो अपन चलते हैं आगे, अपन पढ़ते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा कि हेडिंग वगैरह के अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं। जैसे यही हेडिंग थी, नेचर वगैरह, या अपन किसी भी मार्जिन पैडिंग को, या अपने इन तीनों चीज़ को बोलते हैं, कंटेंट को, स्टाइल को, एडवांस को, इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। अपन ने एक सेक्शन में काम किया, अब एक सेक्शन क्रिएट करते हैं अपन अलग से। सभी के अंदर ऐसे ही अब अपन क्या करते हैं, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अपन कुछ चीज़ें चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये देखो सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको जहाँ पे भी सेक्शन है, अगर इसके ऊपर सेक्शन क्रिएट करना है प्लस पे क्लिक करना है, अगर यहाँ पे करना है तो प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वही सेक्शन आ गया, ड्रैग विजिट है, तो अपन प्लस पे क्लिक किया। अब दो तरीके से ऑप्शन में ग्रिड मिल रहा है और फ्लैक्स बॉक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक ग्रिड मिल रहा है और एक फ्लैक्स बॉक्स मिल रहा है। मैंने फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक किया। अब आपको किस टाइप की डिज़ाइन लगानी है, देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। आपको किस टाइप की आपको यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करनी है, कि किस टाइप की आपको डिज़ाइन क्रिएट करनी है, वो आपको यहाँ पूरे चीज़ें मिल रही है। चलो मैं एक सिंगल ले लेता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है, पहले डिज़ाइन देख लो, बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज लगाऊंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, लाइक फॉर मोर क्वेरी, और उसके नीचे एक बटन लगाऊंगा कॉल टू एक्शन का, उसके नीचे कॉल टू एक्शन का एक बटन लगाऊंगा। क्लियर, चलो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक कंटेनर पे आ गए, स्टाइल के अंदर गए, और यहाँ चल के बैकग्राउंड टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, नहीं ये कर लेते हैं वाली चीज़। ठीक है, सेलेक्ट किया। अभी देखो ये देखो रिपीटेशन में आ रही है इमेज, देखो इमेज क्या आ रही है, रिपीटेशन में। लेआउट में चलते हैं, थोड़ी मैं हाइट बढ़ाता हूँ इसकी। ठीक है, मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, रिपीटेशन में आ रही है, तो इसकी पहले रिपीटेशन बंद करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, स्टाइल में गए, ये देखो पोजीशन डिफॉल्ट के ऊपर के सेंटर के अंदर रखना चाहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा अटैचमेंट स्क्रॉलिंग में रखेंगे, कोई इशू नहीं है। रिपीट नो रिपीट, अपनी जो रिपीटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। और डिस्प्ले साइज क्या होनी चाहिए, कवर, ये देखो फुल कवर कर लिया। ठीक है, अब सेंटर से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आप इसे थोड़ा टॉप सेंटर कर दो, नहीं आप इसे और नीचे करोगे, बॉटम सेंटर, थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा हो गया। वापस चलते हैं अपन, थोड़ा सा सेंटर करते हैं, ये देखो। चलो ठीक है, तो इशू यहाँ तक समझ आया कि कवर अपन ने पूरा कर लिया। अब देखो ये इमेज पड़ रही, क्यों, क्योंकि अपनी इमेज जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। यहाँ पे चाहे तो इमेज चेंज कर सकते हैं, आप इमेज चेंज भी कर सकते हैं। जो अच्छी क्वालिटी वाली इमेजेस हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं, काम करते हैं अपन ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ये देखो एकदम फिट हो रही है, कोई इशू। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट ये साइज ले रखी है। अब मैं चलता हूँ ऊपर। ठीक है, अब मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे लाइन लिखनी थी, फॉर मोर इन्फो या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस एक एलिमेंट है, प्लस क्या है, एलिमेंट्स, जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखो आ गई हेडिंग। क्या लिखना है आपको, देखो इस हेडिंग में लिखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अब इसे सेंटर में लेके आना है, ये H2 में, कोई इशू नहीं, देखो H2 में सेंटर में लेके आना है। स्टाइल में गए, इसे सेंटर में ले आए, कोई दिक्कत। ठीक है, अब
इसका कलर चेंज करें, थोड़ा सा कलर मुझे लगता है वाइट कर देना अच्छी, देखो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ानी थोड़ी सी। चलो ठीक है, ये 45 ठीक है मेरे लिए, कोई इशू यहाँ तक। चलो अब आगे काम करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है, ऊपर से नीचे लेके आना है। चलते हैं यहाँ पे और इसे देखो मार्जिन देते हैं। अब देखो अगर मैं इसे इस तरीके से मार्जिन दूंगा तो टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सबसे ले रहा है, मुझे क्या सिंगल सिर्फ उसे ऊपर से मार्जिन देना है। तो मैंने पहले तो सबको हटा दिया और यहाँ पे इसे सिंपल कर दिया। अब देखो ये मैं टॉप के लिए करूँगा, ये टॉप से नीचे जा रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फो। अब क्या करना है, आपको एक बटन बनाना है। तो एलिमेंट पे अगेन वापस करते हैं। ठीक है, एलिमेंट पे अगेन वापस चलते हैं और नीचे चल के किस पे क्लिक करते हैं, बटन के ऊपर। क्या चाहिए आपको, बटन चाहिए। तो ये देखो, अब आप बटन के लिए अब यहाँ चाहो तो यहाँ सर्च भी कर सकते हो। देखो बटन पे क्लिक कर दिया, आपने इसे बटन को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे बटन आ गया। देखो क्लिक किया, या कॉल नाउ। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब इससे आपको क्या करना है, देखो स्टाइल पे चलते हैं, पहले तो सेंटर। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, इसे सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ आपको देखो पोजीशन दिख रही है, आपको बटन की पोजीशन दिख रही है। इसके अंदर देखो आपके लेफ्ट सेंटर राइट और ये क्या है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच नहीं करना, आपको सेंटर में रखना है। ठीक है, अब टिपोग्राफी के हिसाब से अगर आप इसे खोलना होगा तो वो अपन जैसे इसका चेंज करते हैं। मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। देखो देखो टेक्स्ट कलर कैसा, एकदम वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड टाइप मेरा ठीक है, बैकग्राउंड में जो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब वापस से जैसे ही आपका माउस जाए एच ओवर पे क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए बैकग्राउंड का। देखो ये देखो, ये देखो कलर चेंज हो गया। जैसे बैकग्राउंड पे जाऊंगा कैसा कलर हो गया, रेड कलर हो गया। अब इसे थोड़ा सा कॉल का अपन दे रहे हैं तो थोड़ा ग्रीनिश शेड दे देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर अपन कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, समझ आया। तो अपन इस तरीके की फॉर्मेटिंग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपन जो ये टेक्स्ट कलर है नॉर्मल कलर, इसे ब्लैक ही करते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, देखो ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, मतलब हल्का सा छोटा छोटा दिख रहा है। तो आप इसको अगर बोल्ड करना हो, क्या करना हो, थोड़ा बोल्ड करना हो तो टिपोग्राफी पे चलते हैं। देखो साइज वगैरह थोड़ी बढ़ाते हैं, साइज। ठीक है, वेट की मैं बात करूं, मैं इसे बोल्ड कर दिया। ठीक है, चलो समझ आया यहाँ तक। तो आप ये सारी चीजें इसके ऊपर कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अपन ने क्या किया, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फो कर दिया और ये एक्शन लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। देखो इसके अपन ने जो हाइट दे रखी है ना वो थोड़ी छोटी कर देते हैं। लेआउट में गए और मिनिमम हाइट कम करते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, और इसका लाइव व्यू देखते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फो कॉल नाउ दिख रहा है, एक सेक्शन ऐड कर दिया। अगर मैं ये चीज देखो मोबाइल के अंदर दिखना चाहूँ, मोबाइल के अंदर कैसा दिखेगा, देखो कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ। ठीक है, इस तरीके से आप विजिबल कर सकते हैं इसको।
इजीली आप इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो अभी तक अपन ने सीख लिया कि सेक्शन कैसे ऐड करते हैं। क्या देखा अभी अपन ने, सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे, इसके एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स मतलब ये प्लस पे क्लिक करेंगे जो आपको ये दिख रहे हैं सारे, ये सारे क्या एलिमेंट्स इसके। अब आपको कैसे क्या पता लगेगा भाई एलिमेंट कैसे हैं, क्या ये चीज़ का एलिमेंट है कि नहीं है। तो वन बाय वन अपन चेक करते हैं, ठीक है। पहले कंटेनर लेआउट करें, कंटेनर और ग्रिड। कंटेनर क्या करता है, एक फुल स्क्रीन लेने के लिए आपको कंटेनर यूज करते हो। ग्रिड की अगर बात करूं तो ग्रिड आपको इसको डिवाइड करना है कुछ पार्ट्स में। जैसे अगर आपने यहाँ से सिंगल फॉर्मेट लिया है तो आप इसमें ग्रिड मतलब इसमें बॉक्सेस ऐड करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ जाना है और ग्रिड को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। देखो बॉक्सेस हो गए, कितने बॉक्स चाहिए आपको, यहाँ पे कितने बॉक्स चाहिए, देखो कॉलम्स कितनी चाहिए, रोज कितनी चाहिए। अगर आप कॉलम्स बढ़ानी है देखो ऐसा कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया, आपने से हटा दिया वापस से। अब देखो हेडिंग, इमेज के लिए, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट लिखने के लिए, वीडियो लगाने के लिए, बटन, डिवाइडर। अब जैसे आपको ये दिख रहा है ये दैट इज अ डिवाइडर। ये क्या है, डिवाइडर। एडिट डिवाइडर आ गया, देखो एडिट डिवाइडर, ठीक है। मैं इसके अंदर इसके वेट थोड़ी और दो, लंबाई जितनी रखनी मैं उतनी रख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया। अलाइनमेंट लेफ्ट रखना चाहता हूँ, सेंटर रखना चाहता हूँ, जहाँ मैं अलाइनमेंट रखना चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। स्टाइल वगैरह कलर मुझे चेंज करना है उसका, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ उसका, रेड ब्लैक ग्रीन जो मुझे रखना है वो रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मोटाई देखो वेट कितना है, देखो 3, इसको और बढ़ाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं इसके ऊपर। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो आपके नीचे इमेजेस लगी हुई, देखो यहाँ ग्रिड बना हुआ है, क्या यूज किया हुआ है, ग्रिड। देखो कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक एक कंटेनर बने हुए, ठीक है। इनके नीचे देखो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इन सभी के नीचे बटन ऐड करना चाह रहे हैं, कॉल टू एक्शन अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पे आ गया बटन नीचे। अब आप इस बटन को सेंटर में कर दो, ये देखो सेंटर हो गया मेरा बटन। अब आपको सेंटर में इतना अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको राइट ही रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इसे डुप्लीकेट कर दो। देखो अगर आप इसे बार बार नहीं लिखना चाह रहे, डुप्लीकेट कर दो, बिना कुछ चीजें करें आप इसमें। इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। एक में मैंने इससे एक में काम कर लिया, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक उसके अंदर वो चीजें आ गई। क्लियर, समझ में आया, इस तरीके से काम। अब देखो कि आपके क्या है, यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, तो टेक्स्ट के बीच में और इसके बीच में स्पेस कम है। आपको स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेसर करके एक एलिमेंट है, स्पेस के लिए स्पेसर। देखो स्पेसर आ गया, बस इसे ड्रैग करना है, बीच में लगाना है, जितना स्पेस चाहिए उतना ले लो, ठीक है। इसे मैंने डुप्लीकेट कर लिया, अगेन मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा दिक्कत आए ना, ठीक है। आप देखो ड्रैग कर लेते हैं एक को, ये देखो हो गया, समझ में आया। इस तरीके से आप इसमें इजीली एडिटिंग कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैंने ये यूज किया, अब देखो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, सॉरी ये इमेज बॉक्स यूज किया हुआ है यहाँ पे, जैसे इमेज, ये कंटेंट बॉक्स। देखो इमेज बॉक्स का मतलब होता है, देखो इमेज, देखो इमेज लगी हुई है और नीचे देखो क्या लगा हुआ है, एडिट इमेज बॉक्स। इसके ऊपर जो मेरा कंटेंट था उसको मैंने नहीं लगा। आप चाहते इमेज में यहाँ ऐड करके यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चलता हूँ और मैं यहाँ पे
फॉर लाइक इन ग्रेप्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इमेज बॉक्स भी आप बना सकते हैं, बट अगर आप नहीं यूज करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है, आप हटा सकते हैं, ठीक है। समझ आया? इस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ना। चलो आगे चले। अब देखो, आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है चीजें, इनमें एडिटिंग करनी है। देखो इमेज दी हो, देखो क्या किया हुआ है, एक इमेज का ऑप्शन एडिट इमेज का लिया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, देखो इमेज रेजोल्यूशन फुल दिया हुआ है, कैप्शन नन, लिंक नन। स्टाइल के ऊपर चलते हैं, क्या किया हुआ है, विड्थ हाइट कुछ नहीं चेंज किया हुआ, देखो ऑपेसिटी हुई है। अब देखो ये सर्कल में कन्वर्ट करी हुई है ना, बिकॉज ऑफ बॉर्डर रेडियस, किसी चक्कर में बॉर्डर रेडियस के चक्कर में। अब देखो ये देखो, देखो अगर ये सर्कल में है तो शायद आई थिंक ये इमेज पहले से सर्कल में ही होगी, इसीलिए। नहीं तो आप इसे बॉर्डर रेडियस के थ्रू आप इसे सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चलो ऊपर वाली इमेज में दिखाता हूँ। देखो ये जो इमेज है इसमें देखो यहाँ पे देखो एजेस कैसे इसके एकदम स्क्वायर शेप में है ना। आपको उसको यहाँ स्टाइल पे जाना है, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बॉर्डर टाइप और बॉर्डर शेडो, बॉक्स शेडो दिख रहा है, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर रेडियस दिख रहा है 2% 2 है। आप इसे और बढ़ा दो, ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी बॉर्डर रेडियस को, मतलब जो रेडियस है उनको सर्कल में भी कर सकती हो, ठीक है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। चलो आगे अगर मैं आगे बात करूं, देखो ये मैंने करके देख लिया। अब मुझे क्या करना है, और कुछ एडिटिंग करनी है। जैसे मुझे एक सेक्शन बनाना है इस टाइप का, इस टाइप का मुझे एक सेक्शन बनाना है। क्या करना है उसके लिए, देखो अपन ने प्लस पे क्लिक किया, ये देखो। अब देखो यहाँ पे 2 सेक्शन चाहिए आपको, कुछ नहीं करना, प्लस पे जाना है, ग्रिड को ग्रिड सेलेक्ट करनी है। आपको 3 की जगह कितनी रहे, 2 कॉलम रखने, रो कितनी रखनी है, 1। ये लो हो गया। अब बस आपको क्या करना है, आपकी जो चीज़ है, जैसे पहले अपन बात करते हैं इमेज की, मैं इमेज बॉक्स में लाकर रख देता हूँ। देखो नीचे गया, मैं इमेज उठाया, देखो रुको, ये देखो। आप प्लस पे क्लिक करते हैं और इमेज उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है। आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग कैप्शन लिखने हैं। जैसे यहाँ आप इसे डुप्लीकेट कर रहे हैं, ये देखो। अब ग्रिड के अंदर अगर देखो, मैं यहाँ पे ग्रिड के अंदर मैं नीचे ऐड करना चाह रहा हूँ, ये देखो ऐड पॉसिबिलिटी नहीं हो रही ना, ऐड में दिक्कत आ रही है। तो आप क्या करोगे, इसे क्रॉस करोगे, ठीक है। आप अगेन प्लस करो, प्लस पे क्लिक करें, फ्लैश बॉक्स पे आपको 2 बॉक्स ही दो, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब बस इतना आपने कर लिया, प्लस पे क्लिक किया। आप कुछ नहीं करना, एक साइड आपको इमेज रखनी है, इमेज रख दो, ठीक है। एक साइड आपको टाइटल रखना है, टाइटल रख दिया। इसको जस्ट कॉपी करके डुप्लीकेट कर दिया, ये देखो नीचे आ गया। अब यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे क्या लिखूँ, अबाउट अस, अबाउट अस, ठीक है। अब ये छोटा करना है, HTML टैग में चलते हैं और HTML5 रख देते हैं, हो गया छोटा। अब देखो ये जो लिखा हुआ है अबाउट अस, ये टेल वेबसाइट विजिटर हु यू आर, मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ उस लाइन को, इससे मुझे लिखना नहीं पड़े, मुझे क्या करना नहीं पड़े, ये लाइन लिखनी ना पड़े। मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक टाइटल लगाना है, तो मैंने यहाँ जस्ट इसके अंदर पेस्ट कर दिया, आ गया। अब देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो पहले तो इसको छोटा करते हैं H3 में, ठीक है। अब चलो इसे सी करें, H3 में आ गया। स्टाइल वगैरह देख लेते हैं, स्टाइल सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट पे रख लें। अब क्या करें,
पहले इसकी साइज बढ़ाते हैं। देखो ये देखो मैंने साइज बढ़ा दी, ठीक है। अब आप इसमें और एडिटिंग करना चाह रहे, देखो ये टेल वेबसाइट विजिटर हु यू आर बॉक्स इतना बड़ा लिया हुआ है, देखो तो चाहो आप इसे देखो यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना दिखाना है, आप इतना दिखा दो। आपने कंटेंट वापस क्लिक किया, सॉरी एलिमेंट पे, और आप अपना टेक्स्ट एडिटर वो यहाँ आके पेस्ट भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको अपना जो कंटेंट है कॉपी किया, ये देखो कॉपी किया, नीचे गए फुटर में गए, सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दो और सेव कर दो, ठीक है। बन गया अबाउट अस, ये बन गया डिजाइन। अब इसे थोड़ा और छोटा कर दें, सही कर दें, ठीक है। आ गया। अब एक बटन लगाना है, आप बस सिंपल सा बटन पे जाके बटन ऐड कर सकते हो, बस ये लो बन गई डिजाइन। कुछ टाइम लगा, कुछ लगा टाइम, देखो यहां जाके इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखो अपन इमेज सेलेक्ट कर ली। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ये चीज? समझ आया? बस इतना सा करना अपन को, ज्यादा कोई हैक्टिक है नहीं अपने लिए, ठीक है। बहुत इजी एंड सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी एंड सिंपल है इसे यूज करना। क्लियर? चलो आगे बढ़े, ठीक है। समझ में आया यहां तक? चलो अब एक काम करते हैं आगे। अपन यहाँ पे गैलरी अटैच करते हैं। क्या करते हैं? छोटी सी गैलरी अटैच करके देखते हैं कि गैलरी कैसे अटैच करते हैं। तो अपन ने सेलेक्ट किया, ये किया और ये, ठीक है। अब गैलरी अटैच करते हैं। तो गैलरी के क्या करना पड़ेगा? चलते हैं प्लस पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अब आपको क्या चीज गैलरी अटैच करना है। तो देखो देखो क्या आ रहा है, कंसोल आ रहा है, टेस्टिंग वाला बेसिक गैलरी है, ठीक है। अपन एक बेसिक गैलरी मिल गई अपन को, ठीक है। तो अपन इस बेसिक गैलरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले चलते हैं, ठीक है। अब अपन ने इसके अंदर इमेजेस सेलेक्ट करनी होगी, तो प्लस पे क्लिक करके देखो जैसे मैंने ये मैं कुछ 5-10 इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो सॉरी, ठीक है। अपन ने कुछ सेलेक्ट कर ली, क्रिएट न्यू गैलरी, कैप्शन डालना डाल लो या अभी छोड़ दो, इंसर्ट गैलरी करते हैं अपन, ठीक है। अभी सारी की सारी अपनी कहाँ गैलरी में आ गई, देखो ये है गैलरी। क्लियर? अब कितनी कॉलम्स आपको सेट करने हैं? 4, 5, 6। एक कॉलम में कितनी रखनी है? 6 रखनी है, 5 रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी गैलरी सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ आया? अगर आपको यहाँ पे लिखना है टाइटल, ये देखो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गैलरी, क्या लिखा? गैलरी, ठीक है। चलो इस गैलरी को अपन बोलते हैं कि अपन सेंटर में ले आते हैं इसको, ठीक है। और इसके नीचे अपन एक क्या लगा देते हैं? डिवाइडर लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, ठीक है। गैलरी के नीचे एक डिवाइडर लगा रहे हैं। डिवाइडर कितना होना चाहिए? इतना सफिशिएंट है। स्टाइल पे देखो अब कहाँ चाहिए अपन को? सेंटर में चाहिए, सेंटर में आ गया। और देखो इसकी जो मोटाई है, तो स्टाइल पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं इसका, सफिशिएंट, ठीक है। और इसे थोड़ा और ठीक करते हैं, हाँ इतना ठीक है। अब स्टाइल पे क्लिक करके देखो गैप वगैरह इसका थोड़ा कम करना, देखो इतना कर दिया, ठीक है। ये और डाउन करना है, ठीक है। अब क्या करें? एडवांस में चल के इसको कलर सेटिंग करना है, या पहले कलर चेंज कर लेते हैं। जो बेसिक प्राइमरी कलर है वो ले लेते हैं, ये देखो थीम ब्रांड, ये अपना ब्रांड कलर था, ये ले लिया अपन ने। कोई इशू? समझ में आया यहाँ तक?
तो अपन ने ये बना दिया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये तो गैलरी अटैच हो गई। अगर आपको बटन लगाना है, व्यू मोर का कुछ लगाना है, तो आप यहाँ से बटन भी लगा सकते हैं। देख कहाँ पे, सेंटर में लगा दो, सेंटर में आ गया। अपन इसे चेंज कर देते हैं व्यू मोर, व्यू मोर। ठीक है, अब इसे यहाँ चलते हैं, अपन इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। देखो डिफॉल्ट साइज बोल्ड कर दें। ठीक है, साइज क्या रख रहे हैं अपन, ये रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो अपन कर रहे हैं अभी अपन ने कुछ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी। ठीक है, इसको देखना हो तो अपडेट कर दो। अपडेट मतलब पब्लिश, पब्लिश करोगे तो ये लाइव भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। ये देखो, ये देखो गैलरी अटैच हो गई। अब देखो नीचे स्पेस नहीं आ रहा। अगर आपको नीचे स्पेस ऐड करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको इधर चलना है और प्लस पे क्लिक करके स्पेसर ऐड करना है। ये देखो, ये रहा। ठीक है, बस अपडेट पब्लिश करो और लाइव व्यू देखो। देखो अटैच हो गया, समझ आया यहां तक? ठीक है, तो ये अपन ने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये तो हो ही गया। चलो अब एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, गूगल मैप अटैच करना है। क्या करना है, गूगल मैप अटैच कर सकते हो, आइकन्स वगैरह अटैच करने हो वो कर सकते हो। देखो, और कोई ये देखो, ये प्रोज वाले हैं, ये टैब्स वगैरह, कोडियन, इमेज बॉक्स, कुछ या कर्सोल लगाना चाहते हो या आप कुछ और लगा। देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कर्सोल लगाते हैं यहाँ पे। चलो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। देखो ये डिलीट कर दिया। अब क्या करते हैं, एक पे अलग टच करते हैं और यहाँ पे कर्सोल लगाते हैं। कर्सोल कैसे, जैसे इसके ऊपर चलते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज करें। पहले तो ग्रेडियंट पे गए, कलर की बात करते हैं। ये देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, चल के इसके ऊपर इमेजेस लगाते हैं, मतलब कर्सोल लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, उसके लिए सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए सिर्फ यहाँ पे सर्च करो। देखो इमेज कर्सोल, ये देखो ये लूप कर्सोल भी है, ये भी है लेकिन पेड है। अभी आप इमेज कर्सोल लगा लो, ठीक है, अनपेड है। ठीक है, इमेजेस सेलेक्ट कर लो आपकी, जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली ये सारी इमेजेस। ठीक है, क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। ये देखो, अभी देखो कर्सोल लगाई, 1 2 3, एक पे 3 इमेजेस दिख रही हैं, क्योंकि कितनी है, 4 4 8 9, तो 3 के पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये देखो क्लियर, समझ में आया? इस तरीके से अपन इसमें कर्सोल वगैरह ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने किसके बारे में है, अपन वेबसाइट के बारे में, कि अपन एलिमेंटर के थ्रू कैसे क्या चेंजेस कर सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, समझ में आया कि नया सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, कि नया सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, उस सेक्शन में कैसे एडिटिंग करते हैं, उस सेक्शन में कैसे कुछ नया एडिटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई, क्लियर हुआ? ये देखो क्वेश्चंस, ये देखो लेट्स टॉक नाउ। ठीक है, कुछ ऐसे नहीं है कि बोले ये बहुत हार्ड है, इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंटर का अपन बात करते हैं, देखो आइकन्स वगैरह हैं, और ये देखो ये पेड वाले हैं। हम नीचे जाओगे तो फ्री टूल्स में मिलेंगे, तो टैब्स, कोडिंग, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, कर्सोल, आइकन लिस्ट, अगर आपको आइकन लिस्ट अटैच करनी हो, काउंटर अटैच करना हो, जैसे ये देखो, ये देखो मैंने इसके नीचे काउंटर अटैच कर दिया कि मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं या कितने नंबर्स ऑफ आपके यहाँ प्लान्स आपके पास। आप इसको जिस तरीके से चाहें, एंडिंग नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, वो डाल के आप इसे काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? अब ये तो चीज़ हो गई।
उसके अलावा और क्या क्या अवेलेबल है इसके अंदर देखो, प्रोग्रेस बार है। प्रोग्रेस बार का मतलब होता है क्या वो कितना कंप्लीट हो गया, कितना शुद्ध है, कितना अपन प्रोग्रेस बार लगाते हैं ना, ये देखो भाई कितना आता है, 50% है, ज़्यादा है, कितना है, वो सारी चीज़ें उसमें प्रोग्रेस बार में अटैच कर सकते हो। ठीक है, स्पैम टैग है, DH1 जो भी अटैच करना चाहो वो कर सकते हो उसके अंदर, दैट इज अ प्रोग्रेस बार। ठीक है, उसके बाद में क्या है, देखो ये टेस्ट में सोशल आइकन्स आ गए, अलर्ट का आइकन आ गया, शॉर्ट कोड, अगर आपको कोई कोड अटैच करना है, कोई अलग से कोई चीज़ अटैच करनी हो, शॉर्ट कोड में उसका कोड डाल के आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। साउंड क्लाउड, HTML कुछ कोड लिखना है वो लिख सकते हैं, मेन्यू एथर का लिख सकते हैं, साइड बार के बारे में लिख सकते हैं, रीड मोर का कोई बटन अगर आपको कोई फ्रेम अटैच करना हो वो कर सकते हैं, रेटिंग अगर आपको अटैच करनी हो वो कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें रेटिंग दे रहे हैं 5 को 5 रेटिंग स्केल, ओके, रेटिंग कितनी 5, ठीक है, और इसे क्या चाहिए आपको, सेंटर में चाहिए, ये लो। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें रेटिंग वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है एलिमेंट्री के थ्रू वर्क करना। ठीक है, चलो थैंक यू एंड बाय बाय, आज के लिए इतना ही।